हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आपके डाइट के बारे में। ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग कंसर्न्ड होते हैं अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि अगर आप एक टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और अगर आप ओवरवेट या ओबीस हैं और अपना वेट कम करना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में आपको जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है वो होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक। आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे एक स्मार्ट चॉइस कर सकते हैं जहां तक कार्बोहाइड्रेट्स की बात आती है। दोस्तों, अगर आपको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं तो आप ध्यान दें कि वो कार्बोहाइड्रेट्स मिनिमली प्रोसेस्ड हो, मतलब उनकी कम से कम प्रोसेसिंग की गई हो। और आपको ये देखना है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स एक न्यूट्रिएंट डेंस फूड हो। आपको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि आप जो भी कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं उनमें फाइबर का इंटेक ज़्यादा हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप टोटल 1000 किलो कैलोरीज का कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो उसमें कम से कम 14 ग्राम्स का फाइबर ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने ड्रिंक्स में, मतलब अगर आप अपने बिवरेजेस में शुगर स्वीटेंड बिवरेजेस का कंजप्शन करते हैं तो आप ध्यान दें कि आप उन शुगर स्वीटेंड बिवरेजेस को रिप्लेस करें या तो नॉर्मल वाटर से या फिर कुछ ऐसे बिवरेजेस से जिनमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं और जिनमें शुगर्स का अमाउंट बहुत कम रहता है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी कम होती है और आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलती है और आपके वेट रिडक्शन में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब ध्यान दें कि आपको कोई भी ऐसे फूड्स नहीं खाने हैं जिनमें एडेड शुगर्स हों। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर कोई भी टाइप 2 डायबिटीज़ का पेशेंट है जिसकी सडनली ब्लड शुगर कम हुई हो, तो उन पेशेंट्स में ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन का अमाउंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स बेनिफिशियल नहीं रहते। मतलब अगर आप उन पेशेंट्स को जिनकी शुगर सडनली कम होती है उन्हें अगर आप कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट देते हैं जिसमें अगर प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो इन पेशेंट्स में इंसुलिन का सिक्रेशन बहुत फास्ट इंक्रीज होता है और ये पाया गया है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज का सिक्रेशन इतना फास्ट नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि सडनली आपकी ब्लड शुगर्स नहीं बढ़ती है और इन पेशेंट्स को हाइपोग्लाइसीमिया से रिकवर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइम अगर आपको कभी भी कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं तो आप ध्यान दें ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स मिनिमली प्रोसेस्ड हों, कम से कम उनकी प्रोसेसिंग की गई हो, वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस फूड हों और आप ये भी देखें कि उनमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो और अपने बिवरेजेस को कम से कम स्वीटेंड रखें। उन्हें या तो वाटर से रिप्लेस करने की कोशिश कीजिए या फिर आप बहुत ही लेस कैलोरीज और लेस शुगर वाले बिवरेजेस का कंजप्शन कीजिए। Thank you so much.